बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली खालिद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो टॉपिक कहता कुछ है, बताता कुछ है और हमें आइडेंटिफाई करने में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये टॉपिक है इम्पोस्टर्स का। इम्पोस्टर्स हम क्यों कहते हैं? अक्सर मैं ये लफ्ज़ यूज़ करता हूँ क्योंकि दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्केरी हो चुका होता है कि हाउ वी आर गोना आइडेंटिफाई कि ईदर इट इज़ अ नाउन, ईदर इट इज़ अ जेरेंड, इट इज़ अ पार्टिसिपल, व्हाट एल्स दे आर। तो इसको हम इम्पोस्टर्स कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर हमारे पास कोई ऐसा शख्स आया है जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है बट ही इज़ नॉट अ पुलिस मैन, तो हमें आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पुलिस ने भी वही वर्दी पहनी है और चोर ने भी वही वर्दी पहनी है। सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई वेरी क्रिटिकली कि हम इसको कैसे जज कर सकते हैं कि ये जेरेंड्स हैं, पार्टिसिपल्स हैं या इन्फिनिटिव्स हैं। सबसे पहले अब ये देखें कि जो जेरेंड्स होते हैं ये एक्स मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें भी यही फॉर्मूला होता है। इसमें डिफरेंट होता है टू प्लस वर्ब। तो इसको पहचानना आसान होता है। हमारी जो लड़ाई है वो पार्टिसिपल और जेरेंड्स में है। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट जब इसको नहीं समझ सकते, वो इसलिए नहीं समझ सकते कि वो इनकी सिमिलैरिटीज़ पढ़ रहे होते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि हम उस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं जब हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो आज हम डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे और इसकी जो एक फंडामेंटल अप्लाइड चीज़ें हैं वो भी पढ़ेंगे। तो जेरेंड जो है वो एक्स प्लस आई होता है, पार्टिसिपल भी एक्स प्लस आई होता है। द क्वेश्चन इज देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। अच्छा, जेरेंड्स वर्क एज अ नाउन, ये तो बात क्लियर हो गई कि ये एक नाउन का काम करता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पार्टिसिपल वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपल जो है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? जेरेंड नाउन का काम कर रहा है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन से। स्टूडेंट्स, नाउन जब ये कहा जाता है कि नाउन जो है वो जेरेंड का काम करता है, तो इसका मतलब है कि जेरेंड के पास नाउन की सारी क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। नाउन की तरह एक्ट करना चाहिए। जैसे कि नाउन ऑलवेज कम अलोन, नाउन को किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। नो हेल्पिंग वर्ब, नाउन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। नाउन ऑलवेज, जैसे प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक नाउन होता है। ऑन द चेयर, ऑन टेबल, आफ्टर हिम, सो दीज आर द नाउन्स। अगर ऑन स्विमिंग कहें तो ऑन स्विमिंग, स्विमिंग इज़ अ नाउन, जेरेंड है। तो हमने बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की कि कौन से करेक्टर्स जेरेंड्स को एज अ नाउन बनाते हैं। जेरेंड फंक्शंस एज नाउन, thus gerunds will be subjects, subject complement, direct object, indirect object and object of preposition। gerund इन सब का काम करता है, ठीक है। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को बार बार देखना है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज समथिंग इंग्लिश ग्रामर। एक दफ़ा चीज़ पढ़ने से, देखने से आपको रूल्स समझ में नहीं आते। तो ये बात हमने सीखी कि gerund functions as noun, thus gerunds will be subject, subject complement, direct object, indirect object and objects of preposition। अभी हम क्या करेंगे, इन सारों की एक एक बार एग्जाम्पल लिखेंगे, उसी में फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे हाउ सब्जेक्ट्स जेरेंड वर्क्स एज अ नाउन। फिर हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। सो लेट्स मूव ऑन। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास जो एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, हम इसको जेरेंड को एज अ एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे पास एज अ जो सब्जेक्ट ये कैसे काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कैसे काम करता है। सो लेट्स रीड। सिंस विलियम वॉज 5 years old, स्विमिंग हैज़ बीन हिज पैशन। तो सिंस विलियम वॉज 5 years old, स्विमिंग हैज़ बीन हिज पैशन। अब आपको ये मालूम है कि हम जो हमारे पास नाउन होता है उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आता है। तो हियर स्विमिंग इज वर्किंग एज जेरेंड या
सब्जेक्ट ऑफ द लिंकिंग वर्ब, हैज़ बीन इज अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। आपको पता है कि वर्ब के बाद कभी भी लिंकिंग वर्ब नहीं आता, तो यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। नाउ विलियम्स फर्स्ट लव इज स्विमिंग, विलियम का जो पहला प्यार था वो स्विमिंग के साथ था, उसको बहुत अच्छी लगती थी, मोहब्बत थी उसको स्विमिंग के साथ। नाउ हियर वी कैन से विलियम इज अ सब्जेक्ट, फर्स्ट लव इज व्हाट, स्विमिंग। तो स्विमिंग हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्योंकि ये हमें उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बहुत से बच्चे शायद में कंफ्यूज होंगे, सर ये क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव में जाता है। नो, ये विलियम को क्वालिफाई नहीं कर रहा बल्कि इसकी लव को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। विलियम्स फर्स्ट लव इज व्हाट, इज स्विमिंग। थर्ड, विलियम एंजॉय स्विमिंग मोर देन स्पेंडिंग टाइम विद हिज ब्रदर। विलियम एंजॉयज व्हाट, हमारे पास विलियम जो है वो क्या एंजॉय कर रहा है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के फौरन बाद आ रहा है। और आपको पता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो वर्ब के फौरन बाद अगर एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो एज एन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एज ए नाउन का काम कर रहा है, मोर देन स्पेंडिंग टाइम विद हिज ब्रदर। विलियम गिव्स स्विमिंग ऑल हिज एनर्जी एंड टाइम, विलियम गिव्स स्विमिंग, ठीक है। अब ऑल हिज एनर्जी, अब विलियम गिव्स व्हाट, स्विमिंग। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तो ये एंजॉयज तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ही इज एंजॉयज व्हाट, ही इज स्विमिंग। तो विलियम गिव्स व्हाट, स्विमिंग, ही इज गिविंग व्हाट टू स्विमिंग, ऑल हिज एनर्जी एंड टाइम। सो वी कैन से दिस इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Fourth, when William wore dyed fins, everyone knew that he was devoted to swimming। और ये जो to है ये हमारे पास क्या है, preposition है, and this swimming is gerund, क्योंकि preposition का जो object होता है वो हमेशा noun होता है। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल्स की, कि पार्टिसिपल क्या है, और फिर एट द एंड हम इसको ऐसा एग्जाम्पल इस तरह सॉल्व करेंगे, एक ही लाइन में एग्जाम्पल में आपको जेरेंड भी तलाश करना है, पार्टिसिपल भी तलाश करना है और इन्फिनेटिव भी तलाश करना है। सो लेट्स मूव ऑन। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास जो 3 एग्जाम्पल्स हैं कि पार्टिसिपल को मद्देनज़र रखते हुए कि पार्टिसिपल जो है ये वर्क, ये एक एक्टिविटी हो रही होती है, ये एक्टिविटी ख़त्म हो रही होती है, उसके बारे में हमें बताता है, एडजेक्टिव्स के बारे में बताता है। और इसको जज करने का तरीका ये भी है, जो टिप है हु वॉज या हु वर, आप इसकी जगह पे रिप्लेस करके देख सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी का नाम है हु वर, एक्टिविटी का नाम है, इट कैन चेंज द प्लेस। हम शुरू में बात करें या मिड में बात करें, लेकिन नाउन की प्लेस हम चेंज नहीं कर सकेंगे। तो विलियम एंड हिज कोच वर स्विमिंग एट बीच, हियर वी सी दिस गाय सिटिंग, हेल्पिंग वर्ब। अब ये एक प्रेजेंट ये पास्ट जो प्रोग्रेसिव चीज़ थी उसको कंप्लीट कर रहा है। विलियम एंड हिज कोच वर स्विमिंग एट बीच, ठीक है। हम अगर अभी बात कर रहे हैं तो वो एक चीज़ को कंप्लीशन की तरफ लेके आ रहा है, तो ये हमारे पास पार्टिसिपल चला जाता है। उसके बाद अ ग्रेट वाइट शार्क एट विलियम्स स्विमिंग कोच। अब जिस तरह ये अ ग्रेट वाइट शार्क, ये एट, दिस इज द वर्ब, विलियम्स स्विमिंग कोच। अभी जो विलियम्स स्विमिंग कोच है, यहाँ पे जो स्विमिंग यूज हो रहा है ये कोच को क्वालिफाई कर रहे हैं, नंबर 1। अगर हम इस वाली टिप को या इस वाली जो मैंने आपको एक एडवाइस दिया कि इसमें अगर हम बात करें हु वॉज अ ग्रेट वाइट शार्क एट हु वॉज विलियम्स स्विमिंग कोच, यहाँ पे ये फिक्स होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्विमिंग एज एन स्विमिंग कोच नाउन, उससे पहले वर्ब आ रहा है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये हमारे पास पार्टिसिपल आ गया। नाउ विलियम प्रैक्टिसेस हिज स्पोर्ट इन सेफ स्विमिंग पूल्स। अब यहाँ पे अगर हम ये वाली टिप यूज करें, नाउ विलियम प्रैक्टिसेस हिज स्पोर्ट हु इज इन सेफ स्विमिंग पूल्स। अब हु वॉज या हु वर आप यहाँ पे इजीली पुट अप
कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जगह भी इसकी चेंज कर सकते हो इसकी आइडेंटिटी मेंटेन रखने के लिए। और यहाँ पे दूसरा ये भी है कि ये पूल्स को भी क्वालिफाई कर रहा है कि नाउ विलियम प्रैक्टिस हिज स्पोर्ट इन सेफ स्विमिंग पूल्स। विच पूल्स? स्विमिंग पूल्स, बिकॉज वी हैव डिफरेंट पूल्स। तो यहाँ पे इसको ये जो क्वालिफाई कर रहा है, ये पूल्स को क्वालिफाई कर रहा है। नाउ वी कैन से दिस इज प्लेइंग अ रोल ऑफ एन एडजेक्टिव हियर। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, वो एग्जाम्पल जिसमें हमने पार्टिसिपल्स, जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स को आइडेंटिफाई करना है। सो मूव ऑन। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात करेंगे पार्टिसिपल्स की कि पार्टिसिपल्स असल में है क्या। पार्टिसिपल्स जो है वो हमें बता रहा होता है कि जो काम को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जो काम का करना बता रहा होता है, बल्कि काम का नाम नहीं बता रहा होता। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ देखें कि विलियम एंड हिज कोच वर स्विमिंग एट बीच। अब आप ये देखें कि ये वर्ड जो है ये नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है नहीं, क्योंकि वर्ब इज एन हेल्पिंग सॉरी वर्ड इज एन हेल्पिंग वर्ब। अब स्विमिंग जो है ये नाउन क्यों नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म आ रहा है। सो वी कैन से दिस इज अ पार्टिसिपल। उसके बाद अ ग्रेट वाइट शार्क एट विलियम्स स्विमिंग कोच। अब हियर विच यू कैन सी कि नाउन अगर तो होता तो ये अकेला आता। नो, देयर इज अ नाउन हियर, कोच, कॉमन नाउन कोच। तो स्विमिंग कोच डिस्क्राइबिंग नाउन, तो ये हमारे पास ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारे पास पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, डिस्क्राइबिंग कोच। नाउ विलियम प्रैक्टिसेस हिज स्पोर्ट इन सेफ स्विमिंग पूल्स। Again, the swimming pools, we have different type of pools. We have fish pools. We also have हम लोग मुख्तलिफ जो ब्रीड यूज़ करते हैं फिशेस की। आप देखें जो एक हमारे पास फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पे डिफरेंट पूल्स हैं, पाउंड्स हैं, तो वहाँ पे जो यूज़ होता है एक वो फिश वाला है। लेकिन यहाँ पे ये पूल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि स्विमिंग पूल्स की बात की जा रही है। तो हेयर वी कैन से इट इज़ डिस्क्राइबिंग पूल्स, सो हेंस देयरफॉर इट इज़ अ पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब हम मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे जिस एग्जांपल में हमने जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव को डिस्क्राइब करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ पे है, मिक्सअप करके। अभी तो हमने जो एग्जांपल्स करी वो एग्जांपल्स तो एक सिंपल थी और हर एक टॉपिक के तहत थी। अब जो एग्जांपल होगी उस एग्जांपल में हमने पूरा सेंटेंस को रीड करेंगे और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो मूव ऑन। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे उन एग्जांपल्स की जिन एग्जांपल्स में हमने जेरेंड्स को, पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना है, पिकअप करना है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक टिप देता जाऊं कि जेरेंड को जैसे कि एक नाउन का काम करता है और हम ये कह सकते हैं कि नाउन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ नाउन। जैसे कि अगर एक वर्ड अगर जेरेंड है तो जेरेंड वहाँ पे नाउन है। अगर आप कंफ्यूज हैं जेरेंड और पार्टिसिपल में तो वहाँ पे किसी भी नाउन को लगा के देखें, अगर तो वो वहाँ पे फिक्स होता है इट मीन्स इट इज़ अ जेरेंड। अगर तो वो वहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई एडजेक्टिव लगना है, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिसिपल है। देयरफॉर we can say a noun can be replaced by a noun and adjective can be replaced by an adjective. So swimming ducks are fun to watch. Here we say swimming ducks are fun to watch. अब यहाँ पे देखो कि जो डक्स है, स्विमिंग डक्स आर फन टू वॉच, कि जो डक्स स्विमिंग कर रही होती हैं, ये कौन सी डक्स जो स्विमिंग कर रही होती हैं। सो देयरफॉर वी कैन से इट इज़ अ पार्टिसिपल। Swimming ducks are fun to watch and watching ducks is fun. Up watching ducks, so we cannot say the ducks are sitting and watching us. No, watching ducks, the name of an activity here. Watching ducks, so we can say this is gerund. Next, leaping dolphins are a great sight to behold, but fishing is what I like. Leaping dolphins. क्वालिफाइंग टॉकिंग अबाउट समथिंग डॉल्फिन्स, लीपिंग, कुछ छलांग मारने वाली डॉल्फिन्स जो हैं, तो देयरफॉर वी कैन से लीपिंग डॉल्फिन्स वर्किंग एज अ एडजेक्टिव एंड देयरफॉर इट इज़ अ पार्टिसिपल। अब जैसे कि अगर वो पहले वाला फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं कि एडजेक्टिव कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन एडजेक्टिव, तो लीपिंग डॉल्फिन कैन से अफ्रीकन डॉल्फिन्स, we can say Asian dolphins, we can say a black dolphins, white dolphins, so these are the adjectives. तो यहाँ पे इसको पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा leaping dolphins are a great sight to behold. To behold means to see, behold means to see, तो इसको हम कह सकते हैं as an infinitive.
क्योंकि टू प्लस वर्ब आ रहा है। बट फिशिंग इज व्हाट आई लाइक, फिशिंग इज, सो अगेन before helping verb, standing alone, fishing, this is an activity, so therefore it is a gerund. अब ये एज अ नाउन काम कर रहे हैं, सो पुट अप एनी नाउन, फिशिंग इज व्हाट आई लाइक, फुटबॉल इज व्हाट आई लाइक, स्विमिंग इज व्हाट आई लाइक, क्रिकेट इज व्हाट आई लाइक, sketching is what I like. So we can say, and you put any noun in place of fishing, so you will be having a confirmed news, a confirmed idea that it is a gerund. So we are planning to visit the thundering waterfall and then go to boating. We are planning. We are planning. See this guy sitting here, इसको देख रहे हो जो यहाँ पे है are, इसका मतलब है कि are planning to visit. So this is a verb, therefore it is also a participle, present participle. To visit, infinitive, क्योंकि ये सबसे आसान होता है, to plus verb. The thundering waterfall, thundering waterfall, again qualifying waterfall. Which waterfall? Thundering waterfall, therefore it is a participle working as an adjective. And then go to boating. टू, अगर टू बोट होता तो ये इन्फिनेटिव होता, लेकिन ये टू बोटिंग है तो उसका मतलब है कि दिस इज अ नेम ऑफ एन एक्टिविटी, इसका मतलब है दिस इज अ जेरंड वर्किंग एज अ नाउन. वाई? अब यहाँ पे आप कैसे, आप कोई भी नाउन लगा लें, यहाँ पे जैसे थंडरिंग वाटरफॉल है, थंडरिंग इज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग द वाटरफॉल, यू कैन से Calgary waterfall, you can say Canadian waterfall, big waterfall, small waterfall, beautiful waterfall, so working as an adjective. On finding no one, strict rule, जैसे शुरू में बताया था इस वीडियो के कि preposition से जो अगला object होता है वो हमेशा noun होता है, so this is a gerund preposition के, ठीक है. No one to play, it is infinitive. With the child begin crying, begin, अब ये जो begin है ये मेन वर्ब है, ठीक है. begin crying, this is the name of an activity, gerund. And his mother got him an ice cream. तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते कि his mother got him an ice cream. अगर हम यहाँ पे एक वर्ड लिख लें, फॉर एग्जाम्पल his caring mother, अब ये caring mother को क्वालिफाई कर रहा है तो therefore we can say this is a participle, क्योंकि caring इसको क्वालिफाई कर रहा है. यहाँ पे crying एज एन एक मेन एक एक्शन का नाम है, ठीक है, एक एक्टिविटी का नाम है. उसके बाद द लास्ट, a cracking sound, again sound qualifying the sound, cracking sound, आप कोई भी noisy sound कह सकते हैं, so therefore it is playing a role of an adjective, so it is a participle. Singing in the room, so here singing in the room, so here we can say, so we can say singing in the room, so here here the singing. तो अगर हम इसको द सिंगिंग इन द रूम, तो वी नो द रूल, थम्स अप रूल के द आर्टिकल्स एंड द डिटर्मिनर्स कैन ओनली बी पुट इन फ्रंट ऑफ द नाउन्स. तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ जेरंड, द सिंगिंग, द फिशिंग. तो हम इसको इस तरह बात करेंगे कि जो जेरंड्स होते हैं जिसको हम जो कि आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स हैं वो हम जब भी नाउन के साथ ही पुटअप करते हैं, नॉट विद द वर्ब्स. ये एक रूल है. दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि जो प्रेपोजिशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जो आईएनजी फॉर्म होती है वो हमारे पास एज अ जेरंड ही यूज़ होता है. क्लास आज का लेसन इतना ही है. इसको याद करने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें. अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप कॉलेज अप्रोच कर सकते हैं, आप मेरे से मुलाकात कर सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है. इस वीडियो को बार बार देखने से आपको जेरंड या पार्टिसिपल समझ में आते हैं, क्योंकि आप एक दफ़ा वीडियो देखने से आपको कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती जब तक आप उसको थोरोली और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आते. सो होप फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स, watch this video again and again that you can easily understand and can get a good marks in examination. So have a good day, take care and bye bye.